अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जी, जुमेरात और इतवार के दिन ख़ास खुसूसी पढ़ाइयाँ होते हैं अमलियात के लिए ना। तो उसके लिए चंद चीज़ें होती हैं। अगर आप मुवक्किल हासिल करना चाहते हैं तो मैं उन्हीं लोगों को इजाज़त देता हूँ जो अगर मैं जैसा बोलूँगा वैसा करेंगे तो आपके पास मुवक्किल आएंगे, अल्हम्दुलिल्लाह ज़ाहिर भी हो जाएंगे। आपको थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। तो सबसे पहले देखें, ये तो मैंने ख्वाजा गरीबन नवाज रहमतुल्लाह अलैह के जो दरगाह पे जलती है मोमबत्ती वो लाई है। अगरबत्ती तो जलानी ही पड़ती है। ये तो बखूर होना ज़रूरी होता है। जैसे कि ये फिरदौस बखूर है। बखूर में कई किस्म के बखूर होते हैं। तो बखूर जो होती है मुवक्किलों की ग़िज़ा होती है ना। तो ये हिना बखूर है। ये बहुत कीमती होते हैं। ये एक एक बखूर भी आपको 12-13 हज़ार रुपये पड़ जाएगा। इतनी डब्बी 50 ग्राम की ना, तो थोड़ा महंगा होता है। और खुशबू इसकी पूरे मोहल्ले में आती है। गली में बोलना भी गलत होगा। यह है असील बखूर, असील। तो इसको जलाते कैसे है मैं दिखा देता हूँ आपको। आपने चारकोल लेना है, तो इसको चारकोल को जला देना है। जो मैंने पहले ही जला रखा है उसके ऊपर रख रहा हूँ मैं। तो उसके ऊपर बखूर डालते रहना है आपने। खुशबू आती रहेगी, देखना आप। अल्हम्दुलिल्लाह। ये तमाजद है बखूर, अरबी वाला बखूर है, सऊदी अरब का। सब बखूर वहीं से मंगाता हूँ मैं, अल्हम्दुलिल्लाह। तो अभी आप सोच नहीं सकते कि कैसी खुशबू महक रही है। मुवक्किल तो आना ही आना है, ऊपर से पढ़ाई अलग करनी है हमें। तो मैं एक पढ़ाई बताता हूँ आपको जो सिर्फ आपने 7 दिन करनी है। अगर आप 7 दिन कर लेते हैं तो फिर आपको कोई और अमल करने की ज़रूरत ही नहीं है इंशाअल्लाह। क्योंकि हमने भी ये करके रही मुवक्किलों को हासिल किया है। तो थोड़ा मैं आपको बताता हूँ कि क्या पढ़ना है आपने। जी, मैं आपको बता दूँ क्या पढ़ना है आपने। देखिए, आपने अगर मुवक्किल हासिल करना है तो जैसे मैंने दिखाया था, खुशबू वाली अगरबत्ती जो कि नधाल प्योर ऊद, मैं ऊद की बनाई हुई, ऊद से ही बनती है, वो अगरबत्ती लेता हूँ। और बखूर कई किस्म के आते हैं, तो बखूर जलाना होता है। और पहले तो आप अपना पूरा जिस्म, रूह सब पाक करेंगे। रूह कैसे पाक करेंगे? नमाज़ पढ़ेंगे। नमाज़ पढ़ने से रूह पाक होती है ना। तो नमाज के बाद फ़ौरन बाद आपने पंखा चलेगा तो धुआं पूरे घर में फैल जाएगा ना। पसीना आ रहा है जी। आपने सिर्फ 7 दिन तक ही ये अमल करना है। नमाज आपने हमेशा पढ़नी है। बाद में सोचोगे 7 दिन ही नमाज़ पढ़नी है। नमाज आपने हमेशा पढ़नी है। नमाज़ पढ़ने के बाद में आपने 40 मरतबा अलम नशरह लका सदर का, इस आयत को आपने 40 मरतबा पढ़ना है। और 4 बार इन्ना अंज़लना पढ़ना है हर नमाज के बाद में। और इससे पहले आपको पढ़ना है 1 बार आयतल कुर्सी और 4 खुल। क्योंकि आपके पास में 3 तरह के टेप के मुवक्किल आएंगे, 3 किस्म के, 3 अक़साम के। ये एक मुवक्किल जो होते हैं 5 की ग्रुप में आते हैं। तो इस तरह आपके पास में 15 मुवक्किल आएंगे ये 7 दिन करने के बाद में। पहले तो आपने ला इलाहा इल्लल्लाहु मालिकुल हक़्क़ुल मुबीन मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सादिकुल वाहिदुल अमीन, इसको 100 बार पढ़ने के बाद में 1000 बार आपने ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ के फिर आपने नमाज के बाद भी पढ़ सकते हैं या नमाज के पहले भी पढ़ सकते हैं। फिर उसके बाद में आपने 40 मरतबा अलम नशरह लका सदर का, इसके मुवक्किल आ जाएंगे आपके पास में। ला इलाहा इल्लल्लाहु मालिकुल हक़्क़ुल मुबीन के आएंगे, ला इलाहा इल्लल्लाह के आएंगे। फिर आपने इन्ना अंज़लनाहु फ़ी लैलतुल क़द्र, इस आयत को, लैलतुल क़द्र की आयत को 4 मरतबा पढ़ना है। यही अमल आपने हर नमाज के बाद, नागा ना हो, बस नमाज ना छूटे। अगर नमाज क़ज़ा होती है तो भी नमाज पढ़कर फ़ौरन पढ़ना है इस अमल को। ये अमल छूटना नहीं चाहिए। तो इसके बाद में आपने कोई और अमल करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप किसी के हक़ में दुआ करते हैं तो अल्हम्दुलिल्लाह दुआएं कबूल हो जाती हैं। तो ये अमल करना है। फिर उसके बाद में आपको इल्म गैब, जैसे कि अल्लाह ताला अपने गैब के इल्म से आपको हिस्सा, मतलब थोड़ा सा इल्म अता फरमा देना। आलिमुल गैब तो अल्लाह ताला हैं, तमाम कायनात का इल्म गैब जानने वाले हैं। बेशक अल्लाह अल्लाह। तो इससे आपको सिर्फ महदूद महदूद मतलब कि
کوئی آپ کے پاس میں آتا ہے یا آپ کسی کا حال جاننا چاہتے ہیں تو اذان ہو رہی ہے تو آپ کو اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے یہ عنایت فرما دیں گے۔ پھر اس کے بعد میں آپ نے اذان ہو رہی ہے بس یہ کر لینا ہے، فاتحہ دلانی ہے آخر میں آپ نے بڑے پیر عبد القادر جیلانی قدس اللہ سرہ العزیز کی نام سے فاتحہ دلانی ہے۔ اللہ حافظ۔